जितेंद्र सिंह की कप्तानी में ओमान की टीम पहली बार एशिया कप में इतिहास रचने को तैयार है। बिलाल खान की स्विंग गेंदबाजी ने प्रैक्टिस मैचों में टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख दिया। क्या वो भारत के खिलाफ भी कमाल दिखाएंगे? बिल्कुल। 20 साल के अयान खान ने अंडर 19 में जो जलवा दिखाया था, अब उसे एशिया कप में दोहराने का वक्त आ गया है। जितेंद्र का अनुभव, बिलाल की धार और अयान की युवा ऊर्जा, ओमान की ये तिकड़ी टूर्नामेंट का समीकरण बदल सकती है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी टीम पर खास नजर डाल रहे हैं जो एशिया कप 2025 में अपनी ऐतिहासिक शुरुआत कर रही है, ओमान। बिल्कुल, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पल है। हाँ, और हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और विश्लेषण है जो इस टीम के सफर, उनकी तैयारियों और उन खास खिलाड़ियों पर रोशनी डालते हैं जो शायद इस टूर्नामेंट में सनसनी फैला सकते हैं। बिल्कुल, ये ओमान के लिए सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी एक पहचान, एक छाप छोड़ने का मौका है। सही कहा। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि ओमान के उन 3 अहम खिलाड़ियों को समझें जिनके प्रदर्शन पर आप कह सकते हैं टीम की किस्मत काफी हद तक टिकी हो सकती है। हाँ, वो खिलाड़ी जिन्हें हम गेम चेंजर कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, गेम चेंजर। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और ओमान क्रिकेट की हालिया प्रगति को देखते हैं। सुनने में आया कि 2016 के बाद से टीम के सोचने के तरीके में, उनके अप्रोच में काफी बदलाव आया है। हाँ, ये बात सही है। रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि अनुशासन पर, प्रोफेशनल कोचिंग पर, ट्रेनिंग पर काफी जोर दिया गया है। अच्छा। इसका असर ये हुआ है कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और वो खेल को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, खुलकर खेल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, मतलब एक व्यवस्थित विकास हुआ है ना। हाँ, ये एक सिस्टमैटिक ग्रोथ है। एशिया कप 2025 में उनका क्वालिफाई करना इसी तरक्की का सबूत है। लेकिन देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी, हाँ। वो ग्रुप ए में है। सामने कौन है? भारत, पाकिस्तान और मेजबान यूएई, सब मजबूत टीमें। तो ये उनके लिए सीखने का, खुद को परखने का और जैसा आपने कहा शायद दुनिया को चौंकाने का भी एक अनोखा मौका है। कप्तान जितेंद्र सिंह ने खुद कहा है कि ये उनकी काबिलियत दिखाने का मंच है। और टीम का इरादा भी एकदम साफ है, निडर होकर क्रिकेट खेलना और ओमान को गर्व महसूस कराना। वो सिर्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने नहीं आए, लगता है वो मुकाबला करने के इरादे से आए। बिल्कुल। अच्छा, एक और दिलचस्प पहलू है टीम की बनावट। ये एक आप कह सकती हैं मल्टीकल्चरल टीम है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, इसमें भारतीय और पाकिस्तानी मूल के कई खिलाड़ी हैं। हाँ, जैसे कप्तान जितेंद्र सिंह, विनायक शुक्ला, करण सोनावले, आर्यन बिष्ट, आशीष ओडिडेरा, ये सब भारतीय मूल के हैं। और मोहम्मद नदीम, आमिर कलीम, मोहम्मद इमरान, ये पाकिस्तानी मूल के हैं। बिल्कुल। तो एक सवाल उठता है, हाँ, कि क्या ओमान उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दे रहा है जिन्हें शायद अपने मूल देशों में बहुत ज्यादा कंपटीशन की वजह से मौका नहीं मिल पाता? इसे कुछ लोग टैलेंट एक्विजिशन मॉडल की तरह देखते हैं। इससे ओमान को फायदा ये हुआ है कि उन्हें एक अनुभवी टीम मिल गई है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला कर सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर बात होनी चाहिए। क्या इससे स्थानीय ओमानी प्रतिभा के विकास पर असर पड़ता है? ये एक बहस का मुद्दा है। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है। खैर, चलिए अब उन खिलाड़ियों पर आते हैं जिनका जिक्र हम कर रहे थे, जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। शुरुआत कप्तान से ही करते हैं, जितेंद्र सिंह। हाँ, जितेंद्र सिंह पंजाब के लुधियाना में जन्मे, टीनेज में ओमान चले गए और अब देखिए एशिया कप में टीम की कमान संभाल रहे हैं। उनके लिए ये कितना बड़ा मौका होगा। उन्होंने खुद कहा है कि ये निजी मुकाम और ओमान क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक छलांग है। और उनका मंत्र है निडर होकर खेलना। ये पूरी टीम में जोश भरता होगा। हाल ही में यूएसए ट्राई नेशन सीरीज 2025 में कप्तान के तौर पर उन्होंने 173 रन बनाकर टीम को जीत भी दिलाई। ये उनके नेतृत्व को दिखाता है। बिल्कुल। और एक बल्लेबाज के तौर पर तो वो कमाल के हैं। ओमान के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन उन्हीं के नाम है। हाँ, करीब 64 T20 आई में 1400 के आसपास रन, 8 अर्धशतक, 24.5 की औसत। ये काफी सॉलिड आंकड़े हैं। वनडे में भी रिकॉर्ड अच्छा है, 61 मैच, 1700 से ज्यादा रन, करीब 29 की औसत। और हालिया फॉर्म तो गजब का रहा है। हाँ, 2024-25 में वनडे में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें यूएसए के खिलाफ वो शानदार शतक भी शामिल है। हाँ, वो 100 रन की पारी और उसके अलावा 82 नॉट आउट, 57, 51। लगता है बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले वो पूरी लय में है। T20 में भी हाल में 185 से ज्यादा रन बनाए हैं, एक 69 की पारी भी खेली। बिल्कुल, फॉर्म तो अच्छा है, पर शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत है दबाव में खेलने की क्षमता। मुझे वो आईसीसी CWC लीग वाला मैच याद है, यूएसए के खिलाफ। अच्छा,
हाँ 101 गेंदों पर 100 रन बनाए, मैच टाई हो गया। फिर सुपर ओवर में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई और टीम को जिताया। उन्हें उस मैच का असली हीरो कहा गया था। अरे वाह। और 2021 टी20 वर्ल्ड कप याद है? पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ उनकी 73 रन की पारी ने ओमान को पहली जीत दिलाई थी। हाँ बिल्कुल याद है। ये मानसिक दृढ़ता, ये टेम्परामेंट तो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ बहुत काम आएगा। निश्चित रूप से उनका शांत स्वभाव और बड़े मंच कर खेलने का अनुभव ओमान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ T20I में 64 मैच 1399 रन और वनडे में 61 मैच 1704 रन, ये अनुभव बोलता है। तो जितेंद्र के अनुभव के बाद अब उस गेंदबाज की बात करते हैं जिसके नाम एक विश्व रिकॉर्ड है, बिलाल खान। हाँ, बिलाल खान पाकिस्तान के पेशावर से हैं। 2011 में काम के लिए ओमान आए थे और फिर देखिए टीम के मुख्य गेंदबाज बन गए। बाएं हाथ के तेज मध्यम गेंदबाज। लेफ्ट आर्म पेसर हमेशा से बल्लेबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी करते हैं ना, एंगल अलग होता है। बिल्कुल। और बिलाल खान की खासियत है कि वो गति में बदलाव करते हैं और यॉर्कर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, खासकर डेथ ओवर्स में। ये उन्हें और भी खतरनाक बना देता है। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि, मतलब मैं जब पढ़ रही थी तो यकीन नहीं हुआ, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज। हाँ, ये अविश्वसनीय है। सिर्फ 49 मैचों में उन्होंने ये कारनामा किया। शाहीन अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 51 मैच लिए थे। क्या बात है, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी वर्ल्ड क्लास क्षमता का सबूत है। ये बताता है कि वो लगातार विकेट ले सकते हैं और दबाव में भी प्रदर्शन कर सकते हैं। T20 इंटरनेशनल में भी वो ओमान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है ना। हाँ बिल्कुल। कुछ स्रोतों में 79 मैचों में 110 विकेट लिखे हैं, कहीं 101 विकेट। थोड़ा फर्क है, पर दोनों ही सूरतों में वो टॉप पर है। वनडे में तो साफ है, 49 मैचों में 101 विकेट। तो सोचिए, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बल्लेबाज जो शायद उन्हें ज्यादा खेले नहीं होंगे, उनके लिए बिलाल खान एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। जाहिर है, उनका एंगल, उनकी गति में वेरिएशन और ये रिकॉर्ड बनाने का आत्मविश्वास, ये सब मिलकर उन्हें एक बड़ा खतरा बनाते हैं। हालिया फॉर्म कैसा रहा है उनका? हालिया फॉर्म ठीक ठाक रहा है। पिछले कुछ वनडे में 10 विकेट और T20I में 8 विकेट लिए हैं। शायद आंकड़े उतने चौंकाने वाले न लगें, पर उनकी क्षमता पर कोई शक नहीं। T20I में 110 विकेट और ODI में 101 विकेट, ये उन्हें ओमान के बॉलिंग अटैक की रीढ़ बनाते हैं। अच्छा, तो अनुभव हो गया, तेज गेंदबाजी की धार हो गई। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो टीम को संतुलन देता है, ऑलराउंडर अयान खान। हाँ, अयान खान युवा खिलाड़ी हैं, भोपाल मध्य प्रदेश में जन्मे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। और एक दिलचस्प बात पता चली, उनका परिवार भारत के मशहूर हॉकी परिवार से है। वो 1975 हॉकी विश्व कप विजेता असलम शेर खान के चचेरे भाई हैं। मतलब खेल तो खून में है। अरे वाह, ये दिलचस्प है। और बतौर ऑलराउंडर वो टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन यूएई की धीमी पिचों पर, जहां एशिया कप हो रहा है, काफी काम आ सकती है। हाँ, बीच के ओवरों में रन रोकना और विकेट लेना। बिल्कुल। और साथ ही लोअर ऑर्डर में उनकी बल्लेबाजी टीम को गहराई देती है। अगर ऊपर के विकेट जल्दी गिर जाएं, तो वो पारी संभाल सकते हैं। और उन्होंने ये करके दिखाया भी है। वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नीदरलैंड्स के खिलाफ 92 गेंदों में 105 नॉट आउट, उनका पहला वनडे शतक। क्या पारी थी वो। हाँ, वो पारी जबरदस्त थी। दिखाती है कि उनमें अकेले दम पर मैच जिताने की काबिलियत है। और गेंदबाजी में भी न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ T20I में 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट लेना, ये उनका बेस्ट T20I फिगर है। कमाल है। उनकी कहानी में एक और बात है, उनकी अडेप्टेबिलिटी। पता चला कि पहले वो तेज गेंदबाजी करते थे। सच में? हाँ, फिर कोच सुरेश चरानी के कहने पर उन्होंने स्पिन गेंदबाजी शुरू की। और अयान ने खुद माना कि ये बदलाव उनके लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि स्पिन से उन्हें ज्यादा विकेट मिलने लगे। ये तो कमाल की बात है। ये खिलाड़ी की मेहनत और सही कोचिंग दोनों को दिखाता है। बिल्कुल। तो ये दोहरी क्षमता, बल्ले से रन बनाना और स्पिन से विकेट लेना, उन्हें यूएई की पिचों पर बहुत अहम बना देती है। आंकड़ों को देखें तो T20I में 42 मैच, 600 प्लस रन, 8 विकेट। वनडे में 41 मैच, 1000 प्लस रन, 29 विकेट। तो ये है वो 3 खिलाड़ी, जतिंदर सिंह का अनुभव और स्थिरता, बिलाल खान की तेज गेंदबाजी की धार और अयान खान का ऑलराउंड संतुलन।
ये तिकड़ी ओमान टीम की रीढ़ है ना? बिल्कुल। एक अनुभवी एंकर, एक विश्व रिकॉर्ड होल्डर स्ट्राइक बॉलर और एक बहुत उपयोगी ऑलराउंडर, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और टीम को एक, कह सकते हैं, अप्रत्याशित बनाते हैं। हाँ, एक दिलचस्प मिश्रण तो है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, चुनौती बहुत बड़ी है। भारत, पाकिस्तान जैसी टीमें सामने हैं। क्या ये तिकड़ी वाकई इन दिग्गजों के सामने टिक पाएगी? यही मिलियन डॉलर सवाल है। देखिए, ओमान को यूएई की पिचों का फायदा उठाना होगा, खासकर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस का, जहां अयान खान और बाकी स्पिनर्स अहम हो सकते हैं। इन तीनों गेम चेंजर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्हें ना सिर्फ अपना बेस्ट देना होगा, बल्कि दबाव में टीम को संभालना भी होगा। हाँ, लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना है। दुनिया को दिखाना है कि वो इस लेवल पर डिजर्व करते हैं। ये प्रदर्शन ओमान क्रिकेट के भविष्य के लिए नींव रख सकता है। कुछ रिपोर्ट्स तो इसे ओमान क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक छलांग और नए युग की शुरुआत कह रही हैं। यहाँ अच्छा प्रदर्शन ओमान में क्रिकेट की लोकप्रियता को जरूर बढ़ाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये तिकड़ी कागज पर तो मजबूत दिखती है, उनमें क्षमता है, अनुभव है और एक्स फैक्टर भी है, लेकिन असली परीक्षा तो मैदान पर ही होगी। क्या वो बड़े नामों के दबाव में बिखर जाएंगे या फिर अपनी प्रतिभा से किसी बड़ी टीम को चौंका देंगे? यही देखना इस एशिया कप का सबसे रोमांचक पहलू होगा। बिल्कुल। क्या ओमान की ये टीम और ये तिकड़ी इतिहास रच पाएगी? ये सवाल तो अब टूर्नामेंट शुरू होने पर ही पता चलेगा। आज की इस गहरी बातचीत के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। thecrickhood.com के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।